मेरा नाम अमित है और ये मेरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 की बात है। दोस्तों, मेरी और पिंकी की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने पिंकी को कई बार पूछा था कि आज कल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे, क्या कोई परेशान कर रहा है? लेकिन पिंकी ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रही थी, और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब वे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पिंकी का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सीमा की फ़ोन थी और वो कल की कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी। मुझे पिंकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पिंकी किसी और से बात कर रही थी। इस तरह एक महीना बीत गया और उस एक महीने में पिंकी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि पिंकी एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, लेकिन मैंने उस समय पिंकी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अकेले ही दिन में मैंने पिंकी को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पिंकी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और पिंकी मेरे लिए मिलने को आई। पिंकी बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे? और मैं पिंकी का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पिंकी को कहा, पिंकी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझे एक बार बात तो करके देख। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ, इसलिए आज से मैं तुम्हें कहने आया हूँ। पिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। पिंकी बिना कुछ बोले
मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर्स के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू जरूर टपक रही थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोस्तों पिंकी मुझसे प्यार नहीं करती थी। और मेरा एक तरफा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा उस दिन? मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशन और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। कभी किसी के पास टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशन और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभलना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही हो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।